सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज मैं मुरादनगर के अंदर हूँ। हमारे साथ देवराज सिंह देव जी जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट भी हैं, साहित्यकार भी हैं, रचनाकार भी हैं और अच्छे अच्छे मंचों पर लोगों को संबोधित करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और आप सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं, आप राइटर भी हैं, तो सभी जो कार्य आपने करे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन मैं आज एक विषय पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे राइटरों की और किताबें में पढ़ता रहता हूँ, देखते हैं। तो कल 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर क्रिश्चियनों का बड़ा दिन है और हमारे लिए आज़ादी का दिन है। सही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन संस्कार किया सही महाड़ सत्याग्रह पर। तो क्या ये सही था या गलत था, उस पर चर्चा आज हम करेंगे जी। ये बिल्कुल सही है जैसा आपने बताया। मैं आपको धन्यवाद दूंगा सम्मान एक अधिकार को। और बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, जी जी उस पर मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि बाबा साहब द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 1927 को महाड़ की एक जनसभा में मनुस्मृति दहन किया गया। क्यों? जी जी कि मनुत ने लिख दिया जब विधान, किसी को ऊंच किसी को नीच, किसी को बना दिया भगवान। जी मनुत ने लिख दिया गलत विधान। मनुत ने वर्ण भी 3 बनाए मगर दुनिया को 4 बताए। अरे तूने चौथी जात बनाई, झूठा जारी किया फरमान, तभी तो हो रहे हैं घमसान। मनुत ने लिख दिया अजब विधान। जी जी नारियों को कर दिया जग परिहास, बताई वस्तु वो भोग विलास, ना उसको दिया कोई अधिकार। जो जनती है सारा संसार है, जिसकी ममता बड़ी अपार, वो कहलाई जननी जग की शान। मनुत ने लिख दिया जब विधान। शिक्षा का सीमित कर दिया दायरा, ब्राह्मण बना दिया मालिक सारा। शूद्रों को कर दिया एक किनारे, जिसने अज्ञानता खूब फैलाई, जिससे मानवता कर रहाई, जिसके पुख्ता है परमाण। मनुत ने लिख दिया जब विधान। कर शूद्रों की पड़ जाए परछाई, तो समझो आफत उनकी आई। काट दो शूद्रों का वो अंग, न इकट्ठा कर सकते वो धन, न पक्का बना सकते वो घर। खरक में रहना अर्धनगन, ये तुमको करना जीवन भर, नहीं तो देना होगा कर। सदा तुम दीनहीन ही रहना, ना तुम बन सकते धनवान। मनुत ने लिख दिया जब विधान। शूद्रों पर प्रतिबंध लगाए, थूक और पद चिन्ह मिटवाए। गले में बांधे हांडी झाड़, पियो तुम पानी घर तालाब। कुएं से रहना होगा दूर, न करना तुम हमको मजबूर। बनाई बस्ती गांव से दूर, मनुत ने घृणा करी महान। मनुत ने लिख दिया अजब विधान। बनाकर बिकवाए दुनिया दास, कराए शोषण अत्याचार। पशु से बदतर करवाया जीना, और कराया पग पग पर लाचार। ब्राह्मण के कर दिए 10 खून माफ, ये लिखा है मनुस्मृति में साफ। बनाया ब्राह्मण ईश्वर अवतार, और ये अनपढ़ भी भगवान। मनुत ने रच दिया अजब विधान। मनु तेरी स्मृति पढ़ी न जाती, इससे खुशबू नहीं बू आती। लगती मानवता को फांसी, इसको पढ़कर फटती छाती। इसलिए बाबा ने इसे जलाया, और भारत संविधान रचाया। सभी को दिया बराबर मान, देव और दुनिया करे गुणगान। मनुत ने लिख दिया अजब विधान। मनुत ने लिख दिया अजब विधान। किसी को ऊंच किसी को नीच, किसी को बना दिया भगवान। मनुत ने लिख दिया गलत विधान। जय भीम, जय भारत। ये तो हो गया एक आपकी रचना, जो कविता लिखते हैं, क्योंकि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जा कवि। ठीक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी, उसके अनुकूल क्या उन्होंने सही क्या क्या हमें अधिकार मिले क्या नहीं मिले, इस पर आंदोलन कैसा हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास आया। ऐसा है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जो सबसे घातक थी, जिसने इतनी
छुआछात और इतनी दूरियां मानवता के विरुद्ध बढ़ा रखी थी, जिसको सहन करना बड़ा भारी हो रहा था। जी जी तो उन सब कृतियों को देखते हुए बाबा साहब, क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी थे, उन्होंने उन सब कृतियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको जलाया जाए, जी तभी कुछ आगे कदम बढ़ेगा। और उन्होंने ये काम किया भी। और जलने के बाद में जो चेतना लोगों के अंदर आई और उनको फिर आज़ादी के समय जो संविधान लिखने का उनको मौका मिला, उन्होंने अपने संविधान में जितने महापुरुषों ने अच्छी अच्छी बातें मानवता के संबंध में करी, उन सब को संविधान के अंदर सजोया, जिसके तहत आज भारत का संविधान दुनिया का एक अद्भुत संविधान है। भारतीय संविधान में और मनुस्मृति में 23 साल का अंतर आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर 1927, महाड़ ठीक। सत्याग्रह। जिस तालाब के अंदर गधे, कुत्ते, बिल्ली, सुअर पानी पी सकते हैं, वहां तुम इंसान होकर पानी नहीं पी सकते। इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अटैक हुआ। 60,000 लोगों ने इस आंदोलन को शुरू करा। पानी पिया तो पूरे देश के अंदर आग लगी कि भाई महाड़ों ने हमारे तालाब में पानी पी लिया। वो ऐसा नहीं था। जी बताइए। वो ऐसा था कि बाबा साहब ने उस तालाब का पानी पीने की नियत नहीं था, जी जब छूने तक का अधिकार नहीं था, जी क्योंकि तालाब का पानी को पीने लायक नहीं होता है। जी जी ये जो लोग कहते हैं हाँ। वो गलत कहते हैं। उसने कहा कि हम इस तालाब के पानी को छूते हैं और एक नहीं, हम एक जन समूह में इसको छुएंगे। उसी वक्त स्वर्ण जाति के लोगों ने उन पर अटैक किया और वहाँ भगदड़ भी मची, मारपीट भी हुई और ये भी सूचना दी गई कि बाबा साहब को मार दिया गया। घायल भी हुए उसमें। और सविता, वो जो इनकी जो रमाबाई थी, जी जी उनको भी काफ़ी चिंता हुई और उनको ये विश्वास नहीं था कि बाबा साहब जिंदा बचे हैं इसमें। तो बाबा साहब ने सारी कृतियाँ, अंधविश्वास, छुआछात, इनको सबको मिटाने की नियत जीवन भर संघर्ष करते रहे। महाड़ तो एक यानी कि सैंपल था। जी जी बताइए ना, उनके जो अंदर जो क्रांति थी वो तो उन्होंने सारी संविधान में लिखी, क्योंकि लोगों को उतना अधिकार भी नहीं था। और उन्होंने अपने समय में जी इस सारी जो छुआछात और जो जातिवाद की जो जो वो फैली हुई थी जो थी, उसको मिटाने की नियत जीवन भर संघर्ष किया। तो बाबा साहब को तो बुलाया नहीं जा सकता। वो तो जब से पैदा हुए और जब तक मरे, उनका जो योगदान रहा है पूरी दुनिया को, उसको बुलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। हमारे समाज पे क्या असर पड़ा? आपने गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करी है, हाँ ठीक है। राइटर भी हैं आप, हाँ, कुछ ठीक किताबें है। भी लिखते हैं आप ठीक लोग, है। कविता भी लिखते हाँ, हैं। लिखते हैं। तो आप न पूरा जीवन जी लिया है जिस इस तरीके से, लेकिन बाबा साहब कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी 5%। क्या ठीक। हमारे गवर्नमेंट जॉब के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कभी अपने समाज की ओर को पे बैक टू सोसाइटी करने की कोशिश करी? या अच्छी पोस्ट पे तो वो चले गए, अपना घर मजबूत करा उन्होंने, ठीक बात। लेकिन समाज तो मजबूत नहीं हुआ। सही बात। है जी, इस पर क्या राय है बताओ? मेरा इस पे ये राय है कि भाई ऐसा नहीं है कि सब आदमी एक से हैं। हाँ हमने जब से नौकरी स्टार्ट किया जी और जब तक रिटायरमेंट हुए और आज भी हाँ हमारा समाज की तरफ बराबर संघर्ष है। तन मन धन से हम सहयोग देते हैं। और मैं अपने डिपार्टमेंट की फेडरेशन का जी 30 साल तक राष्ट्रीय महासचिव रहा और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें करीबन 100 डिपार्टमेंट के लोग थे, हमने अपने अधिकारों के प्रति उनको जिंदा रखने के लिए, या सरकार ने जो आरक्षण विरोधी बिल लाए उसको भी हमने लड़ा और हर मुद्दे पर हम सरकार से बराबर लड़ते रहे। और वो संगठन आज भी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने समाज को पैसे की अगर जरूरत पड़ी तो पैसा भी दिया, बच्चों को शिक्षा में सहयोग की बात है वो भी किया, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे लोग उनको भी सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, लेकिन सभी को तो हम नहीं कह सकते।
जितनी उम्मीद बाबा साहब को या एक समाज को है पढ़े लिखे व्यक्तियों से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब में लगा तो मजबूत तो हो ही गया वो हाँ आदमी, बिल्कुल सही बात है। है जी, भाई दो रोटी चैन से खाएगा वो। लेकिन कारण क्या होता है कि हमने संगठन बहुत सारे बनाए हैं, समितियां बहुत सारी बनाई हैं। मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से पूछता रहता हूँ जगह जगह, क्यों पागल आदमी हूँ मैं। तो सवाल ये है कि हमारे जो लोग संगठन बनाते हैं तो वो 2 कदम चलते हैं, खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाला अलग है, क्योंकि अभी तक जितनी लड़ाई हमें 56 में 50 में हमें अधिकार मिले, 32 में हमें आरक्षण मिला, आरक्षण मिला 22.5% की लगभग, आज 22% है हमारा एससी का। तो उस पर भी लोगों की नज़र लगी हुई है कि भाई सारा आरक्षण एससी के पी रहे हैं, एसटी के पी रहे हैं, इसमें फूट डालते रहते हैं लोग। क्या हमने कभी आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई लड़ी? या हमारे महापुरुषों ने जिस जगह कलम टेक दी उस कलम को आगे बढ़ाने के लिए कभी लड़ाई लड़ी? किसी ने आवाज उठाई जाती? हाँ, इसकी निया हमने कन्फेडरेशन के माध्यम से एक बार नहीं कितनी बार आंदोलन किए हैं। हाँ, आरक्षण के समर्थन में। हाँ, हमने ये भी कहा कि इनको जमीन भी दी जाए, हाँ, हर चीज में हिस्सेदारी दी जाए, हाँ, आरक्षण इनकी जनगणना कराई जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, हाँ। लेकिन वो आम आदमी को नजर नहीं आता है। नहीं, आम आदमी के लिए करा भी तो नहीं है ना, नहीं, नहीं, गवर्नमेंट वालों ने नहीं, अपनी नहीं। नौकरी बचाने के लिए करा है वो। ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो रखे हैं, ऐसा नहीं हमने सरकार को दिए। हाँ, हमने पासवान जी की कोठी में एक बार करीबन 85 एमपीओ को बुलाया हाँ, और कहा कि आप सेशन चला हुआ है हाँ, और उसमें आप आरक्षण के संबंध में जो कुठाराघात सरकार द्वारा किया जा रहा है हाँ, उसको सही कराइए और जनगणना करा के हमारी जितनी भी और ये बनती है जी, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन एक बात और है कि भाई आरक्षण आरक्षण तो बहुत जरूरी है। हाँ, आरक्षण कोई भीख तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने भी लिखा है उसमें, हाँ। अंग्रेजों ने भी दिया था अंग्रेजों ने दिया, मैं और साहू जी महाराज ने भी आरक्षण सबसे पहले हाँ साहू जी, हाँ जी जी, महाराज साहू जी ने महाराज दिया जनक है था। आरक्षण के उसने जनक। दिया था कि जो आदमी विकास में, जो लोग विकास की दौड़ में पछड़ गए हैं, जी, जी, उनको अप करने की निया, उनको बराबर लाने की निया, उनको समान लाने की निया, उनको कुछ रियायतें दी जाए, जिस प्रकार की रियायतें उनको चाहिए। जी, जी, बनाने को तो मैंने भी सोचा कि मैं संगठन बना लूं, हाँ, लेकिन नहीं, तो मेरे कई साथियों ने जो कन्फेडरेशन में काम किया है जी, जी, उन लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए। जी, जी, मैंने कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी संगठन समाज हित में बाबा साहब के कायदे को अनुसरण करके समाज हित में काम करेगा, हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। मुझे कॉलर चमकाने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी ज़मीन स्तर पे काम करता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, जैसा भी मिलता है, जी, मैं जी। जिस लायक भी हूँ, मैं समाज हित में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और मरते दम तक समर्पित रहूँगा। ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ देवराज सिंह देव, डिफेंस कॉलोनी मुरादनगर से, आज इन्होंने अपना टाइम दिया। मनुस्मृति पर चर्चा हुई, आपकी क्या राय है इसको जरूर कमेंट में बॉक्स में बोलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है, धन्यवाद।